दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका का F-15 फाइटर जेट गिरा दिया है। लगातार तीसरा दिन है जब 3 फाइटर जेट गिर चुके हैं। हर दिन एक फाइटर जेट गिरा है, अमेरिका का भी और इजराइल का भी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के न्यूक्लियर सिटी पर भी ईरान ने हमला किया था, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की और हजार लोगों की जान जाने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है, एक एक तस्वीर के साथ आपको सारी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, मिसाइलों की खेप लॉन्च होती है। 74वीं मिसाइलों की एक खेप है जो कि IRGC की तरफ से लॉन्च की गई है और इसके बाद इजराइल के आसमान पर क्लस्टर बमों की बारिश होती हुई नजर आती है और इसके बाद इजराइल की कई जगहों पर भयंकर तबाही भी मचती है। इजराइल में दिमोना और अराद, ये जो जगहें हैं, ये न्यूक्लियर सिटी कही जाती हैं। इसके पास ईरान हमला करता है और यहाँ पर भयंकर तबाही मचती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। इजरायली अगर मीडिया की बात करें तो उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं। खबर आपको पूरी बता देते हैं। लगातार ईरान की तरफ से हमले हुए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर, तेल अवीव के अलावा भी जेरूशलम के इलाके में और इसके अलावा दिमोना और अराद के इलाके में लगातार ईरान के हमले हुए, जिस वजह से भयंकर तबाही वहां पर मचती हुई दिखाई दी है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, एटलीस्ट 1281 Israelis killed. The Hebrew group of Tasnim News Agency, by examining the statistics related to the cemeteries, the statistics relate to the casualties in Arad and Dimona, which occurred yesterday, have not yet been included. यानी कि अभी तक इतने दिनों में यहाँ पर इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार जो ये 23 या फिर 24वां दिन है जंग का, और इतने दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान इजराइल में जा चुकी है और इनमें भी उन लोगों को काउंट अभी नहीं किया गया है जिनकी जान दिमोना और अराद में गई है। दिमोना और अराद में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है इजरायली मीडिया के मुताबिक, और वहां पर भयंकर तबाही मचती हुई भी दिखाई दी है। इसके अलावा अब आप F-15 की तस्वीर देखिए। ये वो F-15 है जिसकी तस्वीर बाकायदा ईरान की तरफ से पोस्ट की गई है, IRGC की तरफ से लॉन्च की गई है और ये बताया गया है कि हमने किस तरीके से अमेरिका के F-15 को मार गिराया है। ये होर्मुज आइलैंड के ऊपर उड़ रहा था, ये आया था यहाँ पर हमला करने के लिए, लेकिन ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसके टारगेट पर आ जाता है, रडार पर आ जाता है और फिर इस पर हमला हो जाता है। ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। खबर आपके सामने है। खबर में भी लिखा हुआ है कि ईरान क्लेम्स इट्स एयर डिफेंस सिस्टम डाउन्ड F-15 फाइटर जेट नियर होर्मुज आइलैंड, यानी कि होर्मुज आइलैंड के पास में ईरान ने F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है और इसको लेकर जो ईरान का कंसुलेट है उनकी तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है। ईरान कंसुलेट की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है, आवर्स अगो एन एनिमी F-15 फाइटर जेट वायलेटिंग इरानियन एयर स्पेस ओवर द सदर्न कोस्ट नियर होर्मुज आइलैंड वाज इंटरसेप्टेड एंड टारगेटेड बाय द आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम यूजिंग अ सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने ये F-15 जेट मार गिराया है और इसके अलावा इजराइल समेत तमाम जगहों पर लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। दरअसल 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करके कहा था कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को 48 घंटे में अगर नहीं खोलता है तो हम उस पर हमला करेंगे, बड़े हमले करेंगे। पोस्ट पहले आपको बता देते हैं और ट्रंप की हेकड़ी किस तरीके से ईरान ने निकाली है ये भी आगे बताएंगे। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा था कि इफ ईरान डजंट फुल्ली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विदिन 48 आवर्स फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हिट एंड obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump. ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने पूरी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला 48 घंटे के अंदर तो हम उनके पावर प्लांट पर हमला करेंगे और शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से करेंगे। ये धमकी ट्रंप की तरफ से दी जाती है। इसके बाद IRGC की तरफ से धमकी आती है। IRGC साफ कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पर हमला करेंगे हम भी इलेक्ट्रिसिटी पर हमला करेंगे और पूरे के पूरे रीजन में अंधेरा कर देंगे। इसको लेकर भी बयान और पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, इन केस ऑफ द स्लाइटेस्ट अटैक ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान द एंटायर रीजन विल गो डार्क, यानी कि पूरा का पूरा रीजन अंधेरे में चला जाएगा। ये बात एक मैप को लॉन्च करते हुए कही गई है। ये मैप आपके सामने है और इस पर लिखा हुआ है, से गुड बाय टू द इलेक्ट्रिसिटी इन द इवेंट ऑफ द स्लाइटेस्ट अटैक ऑन द इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द एंटायर रीजन
रीजन विल बी प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। पूरे के पूरे रीजन को हम अंधेरे में धकेल देंगे। और इसके बाद उन्होंने अलग अलग बातें भी, अलग अलग टारगेट भी बताए हुए हैं, बाकायदा मैप में टारगेट किए हुए हैं कि कहां कहां पर वो हमला कर सकते हैं। जैसे कि रास लफान है कतर के अंदर, उमल हुल है साउथ दोहा में, और इसके अलावा साउथ कुवैत में अल्जोर साउथ है, वेरी हाई कैपेसिटी ऑयल एंड गैस पावर प्लांट टाइप है। जगह जगह पूरे के पूरे रीजन में, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अंदर आता हो, इराक में आता हो, कतर में आता हो, बहरीन में आता हो, कुवैत में आता हो, इन सब जगहों पर जहां पर भी पावर प्लांट्स है उन सब जगहों पर हम हमला कर देंगे। ईरान ये बात कहता है। जैसे ही ईरान की तरफ से ये बयान आता है तो अरब कंट्रीज काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि आप कहीं से भी ईरान के इलेक्ट्रिसिटी पर हमला मत कर दीजिएगा, पावर प्लांट पर हमला मत कर दीजिएगा। इसको लेकर भी बाकायदा खबर तेहरान टाइम्स के हवाले से छापी गई है और लिखा गया है, अरब कंट्रीज अर्ज ट्रंप नॉट टू टारगेट ईरानियन पावर प्लांट्स। अरब कंट्रीज ने कहा कि ट्रंप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, कहीं से भी उनके पावर प्लांट्स पर हमला मत कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो मसूद पेजेशकियान है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट किया हुआ है। पोस्ट में लिखा है, ईरान को नक्शे से मिटा देने का भ्रम इतिहास रचने वाले एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति के सामने हताशा को दर्शाता है। धमकियां और आतंक केवल हमारी एकता को और मजबूत करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट उन सभी के लिए खुला है सिवाय उनके जो हमारी धरती का उल्लंघन करते हैं। हम युद्ध के मैदान में ऐसी बेतुकी धमकियों का पूरी दृढ़ता से सामना करते हैं। इन्होंने इस बात को साफ किया है कि होर्मुज स्ट्रेट उन सभी लोगों के लिए खुला है जो कि इस युद्ध में नहीं है, और वो लोग जो कि हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या फिर हमारे देश का उल्लंघन करते हैं, उनकी बातों का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेट खाली बंद है, बाकी सबके लिए खुला हुआ है। और इसी के बाद ट्रंप पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। 48 घंटे में ट्रंप कुछ करते नहीं हैं, जहाज अब भी फंसे हुए हैं, जहाज डर के मारे आगे नहीं आ रहे हैं। जबकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो जहाज हैं वो परमिशन लेकर आगे जा सकते हैं अगर वो अमेरिका के नहीं है तो, लेकिन इसके बावजूद वो जहाज आगे जाने से डर रहे हैं और इसी वजह से वो वहीं पर फंसे हुए हैं। अब 48 घंटे तक जब ट्रंप 48 घंटे होने के बाद भी जब ट्रंप कुछ नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया भर से उन पर प्रेशर बनने लगता है। प्रेशर को लेकर भी ईरान की तरफ से, तेहरान टाइम्स की तरफ से लिखा गया है कि द ग्लोबल बैकलैश अगेंस्ट ट्रंप्स मैनियाकल एनर्जी अल्टीमेटम एज द 48-hour क्लॉक एक्सपायर्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स इन्फ्लेमेटरी अल्टीमेटम, द यूनाइटेड स्टेट्स फाइंड इटसेल्फ फेसिंग अ फायरस्टॉर्म ऑफ इंटरनल डिसेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल कंडेमनेशन। यानी कि जो पूरी दुनिया है, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें निंदा का सामना करना पड़ रहा है और वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस बात पर भी लोग इन पर नाराज हो रहे हैं कि आपने कहा था तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और तो और आपने इस तरीके का भड़काऊ अल्टीमेटम क्यों दिया, इसकी भी निंदा उन्हें पूरे दुनिया से झेलनी पड़ रही है। और मौजूदा वक्त में अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत ऐसी हो गई है कि किसी की बात कोई नहीं सुन रहा है, पूरी दुनिया इनकी बात नहीं सुन रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जेट्स पर जेट्स गिराए जा रहे हैं, और तो और अब तो परमाणु युद्ध की तरफ भी युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पर पहले हमला होता है, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला होता है, तो उसी तरीके से जवाबी हमला इजराइल के भी न्यूक्लियर प्लांट्स के पास में किया जाता है। अब ये देखना होगा कि आगे ये युद्ध कहां तक जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।